हाय एवरीवन, वेलकम टू वनिस टैरो। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये होने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए नवंबर मंथ में इनकी लव लाइफ में क्या क्या हो रहा है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की सिचुएशन के साथ मैच करे। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती हैं उन्हें लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मैं आपको हैंडल दे दूँगी, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स एंड क्विक रीडिंग्स, ठीक है। और या स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कैप्रिकॉर्न के यानी कि मकर राशि के लव लाइफ में नवंबर में क्या हो रहा है, ये है आपका पास्ट कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है। ये है आपका प्रेजेंट, और ये है आपका फ्यूचर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में आपके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यहाँ पर प्रेजेंट में है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इन द फ्यूचर, यानी कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में जो सिचुएशन चलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और कार्ड्स भी निकालने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक पहले मैं यही बता देती हूँ यहाँ पर सिचुएशन क्या है आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए लव लाइफ में क्या चल रहा है उनकी। देखिए यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर है कि आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन को झेला है और कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा आपका दिल टूटा है। फिर आपको इमोशनल मैच्योरिटी यानी कि आपने इमोशनल मैच्योरिटी लाने की अपने अंदर कोशिश की, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस आपने फेस की हैं इस रिलेशनशिप में, पास्ट में भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोगों की जो एज होगी वो 25 to 45 समथिंग यहाँ पर मुझे एज दिखाई दे रही है कि ये आपकी सिचुएशन है कि जो आपके पर्सन हैं हो सकता है आपसे या तो उनका एज गैप रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैं किसी के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। काफ़ी हद तक मैंने देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई या तो फैमिली सिचुएशन रही है, कोई तो या तो फैमिली का इंसान ऐसा रहा है जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में था, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि आपके पर्सन जगल कर रहे थे आपके और किसी और के बीच में, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने का फैसला किया है और आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप इस अपनी जो इंडिविजुअल जर्नी है उसको भी आप इसको आगे मूव फॉरवर्ड करें। और आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग तो मूव ऑन हो भी चुके होंगे और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो मूव ऑन करना चाहते हैं प्रेजेंटली। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आप एक डीपर मीनिंग समझ चुके हैं कि आपकी जो ये जो जर्नी है ना, लाइफ की जो जर्नी है, इसमें मेन जो हीरो हैं वो आप ही हैं, ठीक है। मेन एक्ट्रेस, मेन एक्टर ये आप ही हैं और आपकी ही जर्नी है ये। आपको कहाँ से निकलना है, आपको कहाँ पे इन्वॉल्व होना है, ये आपको समझ आने लगा है अब, ठीक है। और मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब आप इस जर्नी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कुछ लोग निकल नहीं पाए हैं अभी तक, तो भी मैं आपको बता दूँ कि ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपको ये एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। आप शायद उनकी सिचुएशंस को, अपनी सिचुएशन के वजह से आप उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको यहाँ से खुद के लिए एक जर्नी शुरू करनी है और यहाँ से आप खुद के बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कीजिए। ये वैल्यू आपको खुद अपनी करनी पड़ेगी, कोई और आपकी वैल्यू करे या ना करे, कोई और आपको इतनी तवज्जो दे ना दे, लेकिन आपको अपने इमोशंस की कदर करनी पड़ेगी। तभी दूसरा व्यक्ति कर सकता है, अदरवाइज आप अपने आप को खुद ही हमेशा से एक कम आंकने वाले व्यक्ति की तरह देखेंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति आपको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रही है कि देखिए टेंशन्स हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जर्नी को प्लान करने की टेंशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में टेंशन्स हैं। आपकी लव लाइफ में छोड़ के आपकी
ज़िंदगी में और भी चीज़ों में टेंशन्स आपकी चल रही होंगी, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप काफ़ी सारे आइडियाज़ के बीच में फंसे होंगे, काफ़ी सारी प्लानिंग्स आप कर रहे होंगे, ठीक है, दिन रात आप सोच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको उनमें से कोई एक चीज़ आपको अपने लिए चूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको आगे ग्रो करना है इस तरह से, ठीक है। ये नवंबर की एनर्जी है आपकी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने अभी खुद के लिए सोचना शुरू कर देंगे आप नवंबर में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपकी एक जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपकी डबल ट्रिपल हो रही है, और आपका जो अभी तक जो आपके अंदर एनर्जी नहीं थी किसी चीज़ को लेके, वो आपकी एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पर। और काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, खुलना शुरू हो जाएंगे नवंबर से। इवन दो आपने एक हार्ड टाइम अपने पास्ट में निकाला है, उससे सीख के आप अपनी लाइफ में आगे की जर्नी को तय कीजिए। और ये जो मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स से देख पा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे एक आइडियल पीरियड मुझे दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपको खुद के लिए अश्योर करना पड़ेगा कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, इमोशनली भी ग्रो करेंगे, और आप अपनी लाइफ में खुद को नीचे नहीं गिरने देंगे। तो ये बेसिकली एंजल्स आपके साथ हैं और आपको एक नई लाइफ शुरू करने के लिए यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। और जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, उसको एफर्मेशन के रूप में लिखिए। अपनी एफर्मेशन के रूप में आप उसको लिख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको चाहिए, बिकॉज ये नवंबर मंथ में आपके ऊपर एंजल्स का बहुत बड़ा हाथ है और वो भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ें देख पाएँ, ठीक है। और देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं, एंजल्स के कुछ और मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी नवंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की उनको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स सी। देखिए, अबंडेंस, पहला ही कार्ड है अबंडेंस। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि एंजल्स भी चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है ये ऐसे ही लाइफ की जर्नी ऐसे ही बेकार ना जाए, ठीक है। तो अबंडेंस इसका मतलब है कि आपको हर तरीके का सुख आपको मिलेगा, ठीक है। आपको इस लाइफ में हर तरीके का सुख मिलेगा। आप यहाँ पर निराश होकर ना बैठें। आपको इस समय नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज आप ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम से निकल के आए हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है, विच मीन्स कि आपको आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपको फाइनेंशियली आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। हर तरीके का सुख आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और देखते हैं स्ट्रेस। देखिए, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको ये स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस की जगह आप अपने लिए सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उसके गोल्स बनाइए, ठीक है। टर्निंग इन, मेडिटेट कीजिए, अपने आप की केयर कीजिए, ठीक है। अपने आप को रीडेवलप कीजिए, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप जिस जगह हैं, आप वहाँ पिंजरे में थे, जिस भी सिचुएशन में बंधे हुए थे, आपको खुद भी लगता होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। यू शुड सी अदर्स, लोग भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको यहाँ पर बैठे नहीं रहना है, आपको भी मूव ऑन करना है, आपको भी लाइफ में ग्रो करना है। जैसे ये पंछी उड़ रहे हैं और ये यहाँ पर बैठा है, इसी तरीके से आप यहाँ पर बैठे हैं, लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो आपके पास्ट में रिलेशनशिप में जिनके साथ भी आप थे, वो भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम आंकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी रही है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी सिचुएशन ऐसी रही है। अपने आप को कम जांचना, अपने आप को कम देख पाना, ठीक है। ये आप खुद को एक्सप्लोर अभी तक नहीं कर पाए हैं। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो आपको ये जर्नी जो है, ये आपकी नवंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगी और फिर देखिए कि आप किस तरह से ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। रीडिंग में एंड तक बने रहिएगा। हम एक येस नो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ऑलराइट, जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा उसको हम येस नो में निकालेंगे, ठीक है। एक कार्ड लेते हैं, रिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप से निकलना जो है वो फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के मैरिज के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप आपका दोबारा से बन सकता है जो कि मैरिज तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी समझ पा रही हूँ और यहाँ पर भी समझ पा रही हूँ और यहाँ पर भी समझ पा रही हूँ। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। इस सिचुएशन में आपका पढ़ना, यहाँ से निकलना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बट डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप से तो निकलना था ही, बिकॉज ये आपको आपकी वैल्यू नहीं होने दे रहा था, ठीक है। और देखते हैं, वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। शायद आपकी फैमिली की कोई विश रही होगी,
हो सकता है ये शादी की विश ही है, ठीक है, और ये आपके फैमिली की विशेस जो हैं ये पूरी हो रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं तो उनकी जो विश है वो पूरी हो रही है। बस बेसिकली यहाँ पर आप जो भी चाहते हैं वो विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। नवंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं और चेंज भी आ रहा है। आपको पर्सनल ग्रोथ की भी ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी ज़रूरत है, इमोशनल ग्रोथ की भी ज़रूरत है, और अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप क्या हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आप इस लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट बन के अपनी लाइफ को अपनी लाइफ की जो कमान है उसको हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। सो एक येस नो के लिए कार्ड लेते हैं, ठीक है, देन वी विल एंड अवर रीडिंग यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लिए। आप एक मन में अपने क्वेश्चन कीजिए जो कि हाँ या ना में पूछिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, ना या फिर मे बी जो भी आपके सिचुएशन से मैच करती हुई कोई चीज़ आती है या कोई जो भी कोई कार्ड आता है, अगर उसका सीधा सीधा जवाब हाँ ना में नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या आपके लिए एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कीजिए, फोकस कीजिए। इतने में एक आज शफल कर रही हूँ। ऑल राइट, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यानी कि हाँ का कार्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मैसेज भी दे रहा है साथ के साथ कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके साथ अगर रेजोनेट हुई है। और इसके अलावा अगर आप कोई और रीडिंग के कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पर रीडिंग चाहिए, ठीक है। ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।